राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु की स्तुति महिमा प्रशंसा सदा सर्वदा हमेशा हमेशा होते रहे। आप सबको धन्यवाद देते हैं। आज का विषय है हेरियो का जक्कई। ये जक्कई कौन है? तो ये एक जक्कई जो है धनी जक्कई है, और जक्कई को देखिए किसी को देखने की एक इच्छा उनमें थी, किसी को देखना ये चाहता था। क्या ये धनी व्यक्ति क्या धनी चीज़ों को देखना चाहता था, या किसी फिल्म स्टार को देखना चाहता था, या टॉलीवुड, हॉलीवुड, बॉलीवुड, या सैंडलवुड, या सीवुड के मॉल को देखना चाहता था? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। और लेकिन ये किसको देखना चाहता था? तो ये देखना किसको चाहता था? तो ये गुड जीसस को देखना चाहता था। लेकिन आज के दिन कई लोग धन है या नहीं है कि पिक्चर के पीछे, मूवियों के पीछे, वह ये सेलिब्रिटी आ रहा है, वो सेलिब्रिटी आ रहा है करके दौड़ते। लेकिन यहाँ पे जो जक्कई था वो किसको देखना चाहता है? यीशु मसीह को वो देखना चाहता है। यीशु मसीह को वो देखना चाहता था। देखिए, एक बूढ़ी औरत चर्च जैसे ख़त्म हो गया, कलीसिया ख़त्म होते ही रविवार को वो बाहर एकदम स्पीड में निकल आई, दौड़ते दौड़ते बाहर आई। तो वहाँ पे एक भिखारी बैठा हुआ था, देख रहा था कि ये चर्च से कौन कौन बाहर आएंगे, क्या क्या आज के दिन मुझे मिलेगा। तो वो बुढ़ी औरत को देखकर वो भीख मांगने लगा, बोला भगवान के नाम से कुछ दे दे, 2 दिन से मैंने कुछ खाया नहीं करके वो बुढ़ी औरत से मांगा। तो बुढ़ी औरत ने फट से 500 रुपये का नोट अपने जेब से निकाल कर वो सामने रखी। तो वो खींचने लगा और बुढ़ी औरत बोली रुक जा। तो वो बोला क्या हो गया? तो वो बोली तेरे पास 200 का छुट्टा है क्या करके पूछी। तो अंदर ही अंदर सोचने लगा भिखारी कि अगर मैं 200 रुपया दूंगा तो मुझे 500 मिलेंगे, मतलब 300 आज मुझे मिल जाएंगे करके उसको लगा। तो वो बुढ़ी को बोला यस मेरे पास है करके उसने फट से 200 निकाला। तो बुढ़ी औरत ने बोली कि वो 200 है ना, उससे खाना खा ले जा, आज इतने 2 दिन से तू खाया नहीं, वो 200 लेकर खा ले जा करके वो बुढ़ी औरत उस भिखारी को बोली। मतलब आज के दिन कई लोग हैं जो परमेश्वर करीब है लेकिन परमेश्वर के पास नहीं जा पाते। मतलब वो भिखारी चर्च के अंदर जाता तो देखिए उसको मुफ्त में खाना मिलता। वो भिखारी अगर चर्च के अंदर जाता उसकी बीमारियां दूर होती। कई लोग अंदर बहुत सारे पैसे हैं, उनके घर में बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन कंगाली में जी रहे, लेकिन डर में कई लोग जी रहे। कारण क्या है? भाई उनका चर्च जाता है, माता पिता चर्च जाते, बेटे नहीं जाते, बच्चे चर्च जाते, कईयों के माता पिता नहीं जाते, बच्चों से मांगते हैं। जो नहीं जाते परमेश्वर के पास, देखिए उनके पास रह के भी इनसे उनको मांगना पड़ता। लेकिन जब कलीसिया के अंदर आएंगे तो मांगने की परिस्थिति नहीं आएगी, क्योंकि परमेश्वर उतना आशीष देने वाला परमेश्वर। तो एक बार हम लोग लूका का सुसमाचार 19वां अध्याय 3रा वचन पढ़ेंगे। ये जक्कई क्या कर रहा है? वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। तो ये जक्कई को कई दिनों से यीशु मसीह को देखना था, लेकिन वहाँ पे भीड़ बहुत है, देख नहीं पा सकता था। लेकिन उसने एक चीज को ठान लिया कि आज के दिन मैं जरूर यीशु मसीह को देखूंगा, भले ही भीड़ मुझे पूरी तरह दबा दे, भीड़ चाहे मुझे वो जमीन के अंदर घुसा दे, फिर भी मैं देखूंगा। आज रात हो जाए फिर भी मैं नाइट शिफ्ट करूंगा, यीशु मसीह को देखूंगा करके उसने एक निर्णय ले लिया कि आज आर या पार, लेकिन मैं तो यीशु मसीह को देखूंगा जरूर करके। देखिए एक निर्णय उसने लिया। उसने देखिए कितने भीड़ भी होते हैं तो भी वहाँ पे कितनी भीड़ थी, फिर भी वो भीड़ की ऐसी की तैसी मैं नहीं जानता, लेकिन मैं यीशु को ज़रूर देखूंगा करके एक निर्णय उसने ले लिया। वो भले ही 1.5 फुट का था, सोचा नहीं कि यीशु मैं देख पाऊंगा तो यीशु मुझे देख पाएंगे या यीशु से मैं बात कर पाऊंगा, वो कुछ नहीं उसने सोचा। लेकिन एक चीज़ उसने सोचा, प्रिय परमेश्वर के लोगों, उसने एक चीज़ सोचा कि मैं यीशु को देखना चाहता हूँ। आजकल कई लोग देखिए किसी ना किसी को बेवकूफ़ बना देते हैं। वो छोटा है तो उसको बेवकूफ़ बना देते हैं, वो थोड़ा अच्छा कुछ कर रहा है तो उसको बेवकूफ़ बना देते हैं। ऐसी एक पत्नी अपने पति को बोली आप बहुत भोले हो, आपको कोई भी बेवकूफ़ बना देता है। तो पति फट से बोला, पीछे घूम के पत्नी को बोला बेवकूफ़ बनाने वाला पहला मेरे जीवन में व्यक्ति था, वो है तेरा पिता। मतलब उसका ससुर ने उसको बेवकूफ़ बनाया, उसके बेटी को दिया। उसके बाद वो उसके लाइफ में देखिए वो
सब चीज़ों में बेवकूफ़ बनते गए। वो कुछ भी मांगती है पत्नी सब कुछ दे देता है, और पत्नी बोलती है आखिर में तू भोला है। देखिए कई चीज़ें परमेश्वर से हम लेते हैं, फिर हम कहते हैं परमेश्वर सभी को कुछ भी दे देता है। परमेश्वर देखिए उनको देता है, मुझे नहीं देता है, मुझे देता है, उनको नहीं देता। हर एक चीज़ में हम लोग देखिए किसी ना किसी का विरोध करते हैं, हमारे दोस्तों का, हमारे पति का, या हमारे पत्नी का, या हमारे माता का, हमारे पिता का हम लोग देखिए विरोध करते हैं। लेकिन परमेश्वर के मार्ग में ये खड़ा था कि उसको पता था यीशु मसीह आने वाला। एक बार हम लोग 4वां वचन भी पढ़ेंगे। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर, वचन क्या कह रहा है, यीशु मसीह को देखने के लिए जक्कई आगे दौड़ा। आज के दिन अगर शेर या सिंह आगे से आ गया तो क्या करेंगे, हम लोग पीछे पीछे दौड़ेंगे। और ये कहाँ दौड़ रहा है, आगे दौड़ रहा है। कई लोग क्या है कि देखिए सिंह दिखते ही कई लोग सेल्फी लेते हैं, उसको आय हेलो बोलते हैं, उसके बाद होगा क्या कि उनका सारा खेल ख़त्म हो जाएगा। तब बोलेंगे कोई आया नहीं था, मुझे कोई बचाया नहीं, मेरा एक हाथ चला गया, मेरा एक पाँव चला गया। देखिए कौन आएगा हमको, जब हमारा यीशु मसीह जो ये यहूदियों का राजा है, जो यूदा गोत्र का जो सिंह है, उसके लिए हम लोग को आगे दौड़ना है। इस जगत के सिंहों से हमको पीछे भागना है, पापों से हमको पीछे भागना है। लेकिन ये जक्कई जो था देखिए यीशु मसीह से मिलने के लिए आगे दौड़ा, एकदम आगे दौड़ा। हम लोग भी उसी तरह हमको रहना है। हम लोग देखिए जैसी प्रार्थना है हमको पता चलता है तो एक कदम हम पीछे चले जाते हैं, फिर बोलते हैं ये उपवास की प्रार्थना है, बोलते हैं और 2 कदम और लोग पीछे चले जाते हैं। उन लोग 10 है तो 10 में से 2 कम हो जाते हैं। देखिए अगर बोलेंगे ऑल नाइट प्रेयर है तो 10 के 10 गायब हो जाते हैं, मतलब सब लोग पीछे भागते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो व्यक्ति, जो धनी व्यक्ति जक्कई है, वो यीशु मसीह के लिए आगे दौड़ रहा था, यीशु मसीह के करीब वो दौड़ रहा था। क्या आज आप एक निर्णय ले रहे हो तो हम भी यीशु मसीह की ओर दौड़ेंगे? लेकिन कई बोलेंगे ब्रदर यीशु मसीह दिखता कहाँ पर है? क्या जक्कई को दिखा? क्या वो नाटे जक्कई को दिखा? फिर भी वो दौड़ा, यीशु मसीह के मार्ग में वो दौड़ा, यीशु मसीह के करीब वो दौड़ा। हम लोग भी दौड़ेंगे, हमको वो दिखेगा। अब्राहम को पहले ही दिख गया क्या? नहीं, अब्राहम पहले सुना। उसी तरह हम भी बाइबल के वचनों को सुन रहे हैं तो ज़रूर एक दिन आएगा हम लोग यीशु मसीह को ये जक्कई जैसा हम लोग भी देख पाएंगे। उसी तरह अगर हम लोग को 4वां वचन में ही आगे पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया है, लूका का सुसमाचार 19वां अध्याय वचन 4। वह आगे दौड़कर एक गुलार के पेड़ पर चढ़ गया, एक पेड़ पर वो चढ़ गया। आजकल देखिए फ़ोन लेकर कहीं बच्चे टेरेस पर चले जाते हैं, सीढ़ियों के ऊपर चढ़े जाते हैं, या खाट के ऊपर जाके बैठ जाते हैं, या किसी दोस्त के आगे जाके बैठ जाते हैं, सोसाइटी के दीवारों पर बैठ जाते हैं, वॉचमैन कैबिन के ऊपर जाकर बैठ जाते, कहीं कहीं जाकर बैठ जाते। क्या करने के लिए? तो मोबाइल फ़ोन देखने के लिए। ऐसे एक पिता अपने बेटे को 2000 रुपये उसको दे रहा था। तो बेटा बोला क्या हो गया पिताजी, इतना खुश क्यों आप? कोई लॉटरी लग गई क्या? आप मुझे 2000 क्यों दे रहे हो पापा करके बेटा मुस्कुराते हुए जब कहा, तो पिताजी बोलते हैं मैं वॉचमैन रखता था, उस वॉचमैन को हर महीने में 10,000 देता था। वो वॉचमैन रात भर जगे हुए देखभाल करता था, लेकिन अभी वो वॉचमैन की ज़रूरत मुझे नहीं है। इसने पूछा बेटे ने, क्यों पापा क्या हो गया? और वॉचमैन क्या बीमार है या वॉचमैन की ज़रूरत क्यों नहीं है? क्या हो गया? आपने सीसी कैमरा लगाया या कुछ नया टेक्नोलॉजी आपने लगाया क्या? जब बोला नहीं, केवल मैंने तुझे एक 10,000 का फ़ोन खरीद के दिया, पिछले 3 महीने से तो पूरी रात जग कर वो फ़ोन देख रहा है, मुझे अभी वॉचमैन की ज़रूरत नहीं करके उसने कहा। मतलब बच्चे फ़ोन इतना देख रहे हैं कि रात सुबह उनको पता नहीं चल रहा है, कितना बज रहा है उनको पता नहीं चल रहा है। लेकिन उनको बोलेंगे चर्च में थोड़ा देर बैठो तो टाइम देखना शुरू हो जाता है, उनको बोलेंगे प्रार्थना में थोड़ी देर फैमिली प्रेयर में बैठो तो उनका टाइम देखना शुरू हो जाता है, टाइम गिनना शुरू हो जाता है, सब उल्टी गिनती वो गिनना शुरू कर देते हैं। लेकिन प्रिय परमेश्वर के जनों, आज के दिन एक निर्णय हम लेंगे, जैसा कि जक्कई आगे दौड़ा, हमको भी आगे दौड़ना है। हमारा प्रेयर का टाइमिंग जो है उसको बढ़ाना है प्रियो, हम लोग उसको और ज़्यादा करना है, प्रार्थनाएं ज़्यादा हमको करना है, वचन ज़्यादा हमको पढ़ना है, हमको और यीशु मसीह के करीब आना है। कुछ एक्सक्यूजेस कई लोग देते हैं। क्या एक्सक्यूजेस है? बोलते हैं आज मैं बिजी हूँ। क्या यीशु मसीह बिजी नहीं थे? क्या ये धनवान जक्कई बिजी नहीं था? बिजी था, बिल्कुल वो बिजी था, फिर भी वो जा पाया,
फिर भी वो समय दे पाया। तो आप और मैं आज के दिन क्या कर रहे हैं? हम लोग देखिए परमेश्वर के करीब जा रहे हैं या परमेश्वर से दूर जा रहे हैं। साउल को हम देखेंगे, जब जरूरत थी साउल परमेश्वर जैसा कहता था वैसे सुनने लगा, लेकिन जैसे जैसे उसका नाम बढ़ते गया तो क्या किया, वो रुकता नहीं था। याजक आएगा, क्यों आएगा, याजक नहीं तो मैं हूं ना करके याजक के काम भी वो कर लेता था। वो इधर उधर देख रहा है, लोग यहाँ पे तितर बितर हो रहे, मैं जल्दी कर दूं करके, देखिए परमेश्वर का वेट वो नहीं करता था। यहाँ पे जक्कई परमेश्वर के लिए वेट कर रहा था। जक्कई ने ऐसा नहीं बोला, ब्रदर यीशु मसीह कितने बजे आएंगे, वो आएंगे तो मुझे एक मिस कॉल दे दो ना, एक SMS कर दो ना, तो एक व्हाट्सअप कर दो ना करके उसने नहीं बोला। वो पहले से खड़ा था। आज के दिन चर्च में आएंगे तो कई लोग बोलते हैं यार चालू नहीं हुआ ना, चालू होते समय एक फ़ोन कर दे मैं आ जाऊंगा, बाजू में ही रहता हूँ बोलते हैं। कई लोग बोलते हैं अरे पास्टर लेट आएंगे, वो जब मैसेज देंगे तभी मैं आता हूँ, पहले आराधना में क्यों, हर दिन के गाए हुए गाने तो गाते हैं करके कई लोग देखिए फ़ोन करने बोलते हैं। कई लोग ऐसे ऐसे एक्सक्यूज़ देते हैं। लेकिन जक्कई जो धनवान था, जक्कई जो वहाँ का देखिए टैक्स कलेक्टरों का, चुंगी लेने वालों का अधिपति था, फिर भी उसने क्या किया, पहले से वो खड़े होकर उस पेड़ पर चढ़कर वो देखने लगा कि यीशु मसीह कहाँ से आ रहा है, यीशु मसीह को मैं देखूं करके वो चढ़ गया। एक बार हम लोग और भी आगे का पाठ हम लोग पढ़ेंगे इसी वचन में, लूका 19वां अध्याय वचन 4 में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। अभी ये उस पेड़ पर क्यों चढ़ गया, क्योंकि यीशु मसीह उसी मार्ग से जाने वाले थे। क्या आज के दिन आप और मैं यीशु मसीह के मार्गों को जानते हैं क्या? कई लोग बोलेंगे कौन से मार्ग से जाएंगे, तो 2024 साल पहले ज़मीन पर आए थे, इस भूमि पर चले थे, लेकिन आज के दिन कैसे चलेंगे ब्रदर बोलेंगे। लेकिन हम लोग बाइबल खोलेंगे तो अब्राहम से पूछेंगे तो अब्राहम बोलेंगे परमेश्वर का मार्ग उस कनान देश में है। अगर हम लोग मूसा से पूछेंगे यीशु मसीह का मार्ग कहाँ पर है तो बोलेगा वो जलती हुई डालियाँ, वो सीनाई पर्वत के इधर। अगर हम लोग यूसुफ से पूछेंगे यीशु मसीह का मार्ग कहाँ है ब्रदर तो बोलेंगे कि पवित्र मार्ग ही यीशु मसीह का मार्ग है। पवित्रता में चलो मतलब आप यीशु मसीह को साथ लिए चल रहे हो, वही यीशु का मार्ग है। पवित्र बनकर हम लोग चलेंगे तो परमेश्वर के मार्ग में हम लोग चल रहे हैं। अगर हम लोग और भी चीज़ों को पढ़ेंगे, प्रार्थना ही करो तो देखिए वो यीशु मसीह का मार्ग है करके हमको शमूएल बताएगा, दानियेल बताएगा। अगर हम लोग और भी जनों को, और भी भक्तों के बारे में अगर हम लोग पढ़ेंगे, जैसा हम लोग पौलुस के बारे में पढ़ेंगे, पौलुस बोलेगा सुसमाचार बताओ ब्रदर, सुसमाचार बताओ सिस्टर, यही तो है परमेश्वर का मार्ग, यही तो है परमेश्वर का इच्छा। लेकिन आज के दिन कई लोग कंफ्यूज है, बोलते हम लोग को तो ये वडाला का मार्ग पता है, हम लोग को तो ये दिल्ली का मार्ग पता है, हम लोग को तो हिमाचल का मार्ग पता है, लेकिन यीशु का मार्ग कई लोग नहीं समझ रहे। लेकिन बाइबल को पढ़िए, यीशु जल्द आने वाला है। यीशु मसीह कहीं नहीं बोला मैं देरी से आऊँगा, तुम अपना नींद पूरा ले लो, तुम अपना खाना पूरा खा लो, या तुम अपना सोना पूरा कर दो, या अपना घर बांधना पूरा कर दो करके यीशु मसीह कहीं नहीं कहता, लेकिन कहता है मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। उसके लिए हमको देखिए तैयार रहना है, उनके मार्ग में हमको तैयार रहना है। नहीं तो हम लोग जाएंगे, हम लोग कोई दिल्ली या बिल्ली या कोई और जगह पर जाकर हम लोग वहाँ पे अपना मकाम लगाकर बोलेंगे यीशु मसीह यहाँ पर आने वाला है, तो देखिए नहीं आएंगे। यीशु मसीह पवित्र मार्ग पे हम लोग चलेंगे तो वो वहाँ पर आएंगे, वहाँ से ही हमको ले जाएंगे। अगर हम लोग कहीं और मार्ग में है तो देखिए हम लोग वो कुंवारिया, जिनको देखिए बुद्धि नहीं थी, वो कुंवारिया ने क्या किया, तैयार नहीं थे, दरवाज़ा बंद हो गया। उस तरह बुद्धिहीन कुंवारियों जैसा ने हमको, वो कन्या जैसा ने हमको देखिए बुद्धिमान कन्या जैसा हमको बनना है और उस द्वार में हमको प्रवेश होना है। तो आज के दिन हम लोग अनजान नहीं रहे, हम लोग ये नहीं सोचे कि यीशु मसीह आएगा तो हमको वहाँ ले जाएगा, यीशु मसीह आएगा तो उनके मार्ग पे ले जाएगा। यीशु मसीह ने साफ कह दिया कि मार्ग सत्यमय हो, और ये वचन ही सत्य है, ये वचन में ही मार्ग है। तो हम लोग क्यों उस मार्ग को
अनजाना समझकर हम लोग अपने अपने कामों में बिजी है या अपने अपने जगहों पर बिजी है। हम लोग देखिए ये बिजी व्यक्ति, धनी व्यक्ति जक्कई सब कुछ छोड़ दिया, एक ही समय सब कुछ छोड़ दिया, बोला हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको यीशु मसीह को देखना है। हम लोग कई चीज़ों को हम लोग तैयार करते, कई लोग बोलते हैं वो घर का इनॉग्रेशन कब होगा मैं उसको देखना चाहता हूँ, उनके बच्चों का शादी कब होगा मैं देखना चाहता हूँ, मेरी सैलरी कब आएगी, पहला सैलरी मैं देखना चाहता हूँ, मैं वो देश कब जाऊँगा उस देश को मैं देखना चाहता हूँ, मैं या ऐसा व्यक्ति कब बनूंगा मैं देखना चाहता हूँ, मेरा बेटा डॉक्टर कब बनेगा मैं देखना चाहता हूँ। अच्छा सब देखिए, आप देखिए, लेकिन उससे ज़्यादा यीशु मसीह को देखने का प्रयत्न आप कीजिए। बच्चों को भी यीशु मसीह को देके यही चीज़ें बताएं। कहाँ से यीशु मसीह दिखेगा, तो उनके मार्ग को हमको ढूंढना है, उनके मार्ग में हमको चलना है, हमको उनके मार्ग को समझना है, उनके वचन को हमको समझते हुए जब हम लोग चलेंगे तो सारी चीज़ें देखिए हमारे लिए तैयार होते जाएगी, हमारे लिए सब कुछ ठीक होता जाएगा, हमारे लिए सब कुछ देखिए सही होता जाएगा। लेकिन अगर हम लोग बोलेंगे सबका मार्ग अलग, मेरा मार्ग अलग, उसका राह अलग, मेरा राह अलग है, ऐसा देखिए अगर हम लोग करेंगे तो सही मार्ग जो यीशु मसीह है उसके पास हम नहीं जा पाएंगे। उसी तरह लूका का सुसमाचार अध्याय 19 वचन 5 पढ़ेंगे तो इस रीति से वहाँ पे लिखा गया है, जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। यहाँ पे यीशु मसीह को जो देखना चाहता था और जक्कई को यीशु मसीह बोल रहे, हे जक्कई झट उतर आ जा, जल्दी आ जा, मुझे तेरे घर में रहना अवश्य, तेरे घर में आना मेरे लिए ज़रूरी हो गया है। मतलब अभी यहाँ पे हम क्या देखते हैं, उसकी सोच थी, जक्कई सोचता था कि केवल यीशु मसीह को देख लूँ तो मेरे लिए काफ़ी है। पिछले टाइम में हम लोग अगर थोड़े साल पहले देखेंगे तो कोई क्रिकेटर आ रहा है तो उनका ऑटोग्राफ या उनका सिग्नेचर लेने के लिए कई लोग दौड़ते थे। आजकल कई लोग सेल्फी ले ले तो बस हो गया, ऐसा सोचते हैं। ऐसे समय में यहाँ पे देखिए जक्कई की भी परिस्थिति ऐसी थी कि वो यीशु मसीह को दूर से देख ले या यीशु मसीह को करीब से देख ले या यीशु मसीह को जाते जाते देख ले तो बस है। लेकिन यीशु मसीह देखिए हमेशा हमारे मांगने से ज़्यादा वो देता है, हमारे सोच से ज़्यादा वो देता है। वो परमेश्वर जैसे उसने कहा मांग और सोच से ज़्यादा मैं जो देता हूँ, वही परमेश्वर देखिए देकर उनके वायदे को उसने पूरा किया, वो प्रॉमिस को यीशु मसीह ने पूरा किया। आज के दिन आप और मैं कुछ चीज़ों को सोच रहे, शायद कुछ चीज़ों को मांग रहे शायद, लेकिन पूरा नहीं मांग पा रहा। लेकिन हमारा परमेश्वर जो मांगने से ज़्यादा, हमारे सोच से ज़्यादा, हमारे सोचने से ज़्यादा जो देता है, वही परमेश्वर हमारा यीशु मसीह है, वही उद्धार करता हमारा यीशु मसीह। और जक्कई को क्या बोला, आज के दिन मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। तो हमारे लिए देखिए कितना अच्छा परमेश्वर है। हम लोग थोड़ी चीज़ों को मांग रहे, शायद हमारे प्रार्थना का समय में हमको सेट नहीं हो रहा, हम लोग मांगते समय बहुत सारी चीज़ों को भूल जा रहे हैं। या कई लोग बोलते हैं ब्रदर हम लोग को मांगना आ ही नहीं रहा है। हम लोग जब परमेश्वर के पास आते हैं तो हम लोग, हमारी सोच किधर और जगह चले जाती है। इस जक्कई को देखिए अच्छे को चीज़ों को देखने के लिए समय था उसके पास, लेकिन वो अच्छी चीज़ें उसको कच्ची करते चले गए, वो कच्ची चीज़ें उसको नीचे करती चले गए। उसके लिए देखिए उस दिन उसने एक निर्णय लिया कि मैं यीशु मसीह को देखूंगा। क्या आप एक निर्णय ले रहे हो? क्या आप एक अच्छा डिसीजन ले रहे हो? क्या मैं भी यीशु को देखूंगा? क्या हम ऐसे एक अच्छा निर्णय लेके चलेंगे तो देखिए जक्कई जैसा यीशु मसीह हमारे घर आएगा। उसके बाद का वचन हम पढ़ेंगे, 6वां वचन, वह तुरंत उतर कर आनंद से उसे अपने घर ले गया। वो आनंद के साथ, यीशु मसीह जब बोला घर आएंगे तो आनंद के साथ। आज के दिन कई लोग देखिए दांत तो दिखाते ही करके, लेकिन अंदर हंसी नहीं होती, अंदर खुशी नहीं होती, अंदर उनके अंदर देखिए वो आनंद उनमें नहीं होता। परमेश्वर ये जक्कई में वो आनंद को देखा। मतलब हम लोग मांगते परमेश्वर आजा, पास्टर जी आ जाए, लेकिन पास्टर जी आएंगे तो पास्टर जी और 10 मिनट रुक जाओ, आधा घंटा रुक जाओ, आधा 1 घंटा रुक जाओ बोलते, बाद में उनका टाइम
आता ही नहीं। बोलते प्रार्थना हमारे घर पे रखेंगे, पहला प्रार्थना हमारे घर से शुरू होना चाहिए बोलते हैं। और वो शुरुआत को ही उन लोग, कई लोग क्या करते हैं, रोक देते हैं, जो परमेश्वर की आराधना होने नहीं देते। ऐसा हमको नहीं करना है। कैसा हमको देखिए, ऐसे सब चीज़ों में हमको नहीं रहना है। क्या जक्कई बोला कि गॉड यीशु मसीह जब जाएगा तो मुझे एक फ़ोन कर देना, एक मिस कॉल दे देना या एक व्हाट्सअप कर देना, ऐसा जक्कई ने किसी को बोला क्या? नहीं। जक्कई देखिए पहले से तैयार हो गया। क्या आप पहले से तैयार है? क्या हम पहले से तैयार है? अगर हम तैयार रहेंगे तो हमारे अंदर देखिए आनंद होगा जब यीशु मसीह आएंगे। जब हमारे अंदर ऐसा, हमारे अंदर देखिए एक इच्छा रहेगी तो हमारे अंदर आनंद भी होगा। नहीं तो वो जो बुद्धिहीन कन्याएं थे देखिए सो गए। उनका काम क्या था कि वो तेल भर के रखे, लेकिन वो सो गए। जब उठे तो देखिए क्या देखते हैं, उनका तेल ख़त्म है, मांग रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तभी कुछ नहीं होगा। पहले हमको सब कुछ तैयार करना है। अगर हम बोलेंगे ब्रदर थोड़ा देर सो के आ जाते हैं, अच्छा सा वचन सुनेंगे हम लोग, या कई लोग बोलेंगे फ़ोन कर देना तभी आएंगे हम लोग वचन सुनेंगे, या कई लोग बोलेंगे आज के दिन रेस्ट लेते थे कि वो रेस्ट क्या होगा कि हमारा बेस्ट चांस जो है वो निकल जाएगा। हमको जो परमेश्वर के पास से जो मिलना चाहिए वो आशीष हमसे दूर 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 होते जाएगी। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम लोग और करीब करीब यीशु मसीह के आए, हम लोग और नज़दीक नज़दीक यीशु मसीह के आए, ताकि वो आशीष हमको मिले, ताकि हम लोग वो ब्लेसिंग्स हम लोग प्राप्त करें। हम लोग देखते हैं पतरस जब यीशु मसीह को देख रहा था तो वो पानी पर चल पाए। आज के दिन थोड़ी सी समस्या आ गई या थोड़े से प्रॉब्लम्स आ गए तो कई लोग डूब जाते। कारण क्या है? वो समस्याओं को, पानी को जो डुबाने वाली चीज़ है उसको देखते हैं, लेकिन यीशु मसीह को नहीं देखते। अगर हम लोग यीशु मसीह को देखेंगे तो हम लोग भी देखिए पानी पर चल पाएंगे। अगर हम लोग जानेंगे यीशु मसीह का मार्ग, जैसा गॉड ने बोला, यीशु मसीह ने बोला पतरस चल, वो बीच में ले चल, वहाँ पर तू झाल डाल, देख कितने मछलियाँ आएंगे। तो वो सुना यीशु मसीह के मार्ग को वो जाना, यीशु मसीह के मार्ग पे वो चलना चाहा। वो पतरस गया और ढेर सारे मछलियों को पकड़ पाए। मतलब आपका व्यापार अगर डूबा है तो यीशु मसीह कहाँ पर है देखिए, यीशु मसीह कहाँ पर आपको दिख रहा है देखिए। आप परमेश्वर आपको वो मार्ग पर चलाएगा, वहाँ पे आशीष आपको देगी, आपके ब्लेसिंग्स आ जाएंगे। आपका सैलरी जो नहीं बढ़ रहा है वहाँ से आपको मिलेगा, आपका व्यापार जो नहीं बढ़ रहा है यीशु मसीह वहाँ से खींच के लाएंगे, आपके लिए बाहर लाएंगे। अगर आपको देखिए, आपको जहाँ पे शादी नहीं हो रही, परमेश्वर ऊपर से आपके लिए तैयार करेंगे। परमेश्वर वो विवाह संबंध, वो विवाह कराएगा, परमेश्वर वो जोड़ेगा, कोई उसको तोड़ ना पाएगा। परमेश्वर देखिए फेविकॉल से भी ज़्यादा हमको जोड़ सकता है, फेविकॉल से ज़्यादा भी वो सामर्थ्यशाली है। इस जगत में कितने भी सामर्थ्य लोग हैं, उन सब से बढ़कर यीशु मसीह हमारे साथ है। हम देखते हो फिलिस्ती गोलियात जब आया, वो कितना सामर्थ्यशाली था, सब लोग डर गए, लेकिन दाऊद एक छोटा सा पत्थर लेकर उसको मार पाया, गोफान लेकर उसको मार पाया। उसका कारण क्या है? यीशु मसीह उसके साथ है। तो हमारे साथ कौन है? हमारे साथ क्या हमारे दोस्त है? अच्छे है। हमारे साथ क्या पैसा है? अच्छा है। लेकिन उससे बढ़कर यीशु मसीह है कि हमको देखना है। यीशु मसीह के मार्ग में हम लोग चल रहे हैं क्या देखना है। यीशु मसीह जैसा हम लोग बन रहे हैं क्या हमको देखना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है प्रिय हो। उसी तरह लूका का सुसमाचार अध्याय 19 वचन 8 भी हम लोग पढ़ेंगे। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया हो तो उसे 100 गुना फेर देता हूँ। मतलब ये जक्कई में एक बदलाव हमको दिख रहा है, जक्कई में एक चेंजेस, परिवर्तन हमको दिख रहा है। कहाँ से आ गया ये परिवर्तन? मतलब यीशु मसीह आने के बाद ये परिवर्तन आया। कंगालों को दे रहा है, उसने अगर किसी को धोखा दे के लिया है तो उसको 4 गुना 4 गुना उसको दे पा रहा है। ये कैसे इसका मन बदल गया? ये बदलने वाला यीशु मसीह, वो कभी नहीं बदलता है यीशु मसीह, लेकिन हमको पाप से अच्छे में बदल देता है, पाप से पवित्र हमको बना देता है, हमको संकट से हमको खुशी में, आनंद में ले आता है। तो मतलब कई बार यीशु मसीह को हमने इनवाइट किया, लेकिन अगर हम लोग नहीं बदल रहे तो देखिए हम लोग यीशु मसीह को हमारे हृदय पूर्वक उनको नहीं बुला रहे, हमारा हृदय उन पर नहीं लगा, हम लोग उन जैसा नहीं बन पा रहे। हम लोग देखिए जक्कई को देखेंगे,
परिवर्तन आ गए। जक्कई को देखेंगे बदल गया ये पूरा। जक्कई को देखेंगे उसका मन पूरा साफ हो गया। जक्कई को देखेंगे सारे पाप की चीज़ों को उठा कर बाहर फेंक रहे हैं। आज के दिन हम लोग क्या है जो फेंकते हैं उसका उठाकर हम लोग घर में लाते हो। किस पापी का है, क्या पाप किया है, क्या गलत किया है, उसमें कौन सा ब्लैक मैजिक किया नहीं जानते कई लोग, लेके आके रखते हैं। लेकिन ये यीशु मसीह जब उनके घर पे आया तो इसने देखिए सब जितने भी कोने में छुपाई थी, छत के ऊपर छुपाया था, उसको भी निकाला और कंगालों को दे दिया। जहाँ जितना पैसा उसने धन इकट्ठा किया था सब जगह से, सब कोने से, सब कॉर्नर से, वो खाट के अंदर रखा था, कहाँ पे रखा था, बैग के बीच में, कपड़ों के बीच में, सब जगह से वो निकाला और वो कंगालों को दे पाया। लेकिन हम लोग किस तरह है, हम लोग सोचते हैं कल के दिन क्या होगा ब्रदर, अगर दे देंगे हम लोग कंगालों को तो परसों के दिन क्या होगा, ये GST लगेगा, वो BST लगेगा, वो HST लगेगा, ये सब क्या होगा करके देखिए कई लोग डरते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारा सदा हमेशा हमारा साथ देने वाला परमेश्वर है, वो एवर लास्टिंग गॉड है। यहाँ पे धन की ज़रूरत है लेकिन परमेश्वर के राज्य में देखिए, स्वर्गीय राज्य में धन की ज़रूरत नहीं है। उसके वचन से सब कुछ हो जाता है, सब कुछ हमारे लिए खुल जाता है। एक आखिरी वचन हम लोग पढ़कर समाप्त करेंगे, 9वां वचन, लूका सुसमाचार अध्याय 19 वचन 9। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। देखिए आज के दिन उस जक्कई के घर पे, वो यरीहो का जक्कई जो था उसके घर पे क्या आया है, उद्धार आया है। उद्धार आया तो क्या आएगा, ये उद्धार आएगा तो क्या होगा, हम लोग अब्राहम के संतान कहला पाएंगे, अब्राहम के पुत्र कहला पाएंगे, अब्राहम की बेटी कहला पाएंगे। मतलब क्या है, हमारे अंदर से गरीबी दूर होने वाले, हमारे ऊपर से श्राप दूर होने वाला है, ये हमारे ऊपर बीमारी का श्राप जो है वो दूर हो जाएगा। कई लोग नहीं जानते, बहुत काम करते हैं लेकिन गरीबी उनको छोड़ता नहीं है। कई कोशिश करते हैं कि हम लोग अमीर बन जाए लेकिन ये गरीबी है, क्या है ब्रदर, ये क्या है सिस्टर, ये सोचते हैं कई लोग। ये इस जगत का श्राप है, ये आदम के ऊपर का श्राप है जो गरीबी हमको नुकसान पहुंचाता है, या गरीबी हमको देखिए जीने नहीं देता। वो भिखारी 200 रुपया है लेकिन खाना नहीं चाहता, वो क्या बोलता है, अगर मैं खा लूँगा तो कल के दिन क्या खाऊंगा, परसों के दिन क्या पीऊँगा, उसके बाद के दिन कहाँ सोऊंगा। यही देखिए सबके मन में है, सभी लोग ऐसे है। लेकिन जब यीशु मसीह आएंगे, भले ही आपके आँख के सामने वो 200 क्या 2 रुपये भी नहीं है, एक चवन्नी भी नहीं रहेगी, आप देखिए राजा जैसा जीवन जी पाएंगे, एक रानी जैसा जीवन आप जी पाएंगे। देखिए परमेश्वर उस एलिया, उसके पास बटवा भी था कि हमको नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर कौवों के द्वारा उसको देखिए रोटी बेचता था, वो कौवे के द्वारा देखिए उसको चिकन लॉलीपॉप बेचता था। वही परमेश्वर, क्या आपको इस दिन जोमेटो है या आज के दिन कई सारे दुकानें हैं जो फ्री डिलीवरी होती है, तो परमेश्वर देखिए इस युग में जो इतना स्पीड युग है, जो इतना जल्दी कनेक्टेड होता है, इतना जल्दी फ़ोन कॉल चला जाता है। कई टाइम था किसी को किसी देश में फ़ोन करना है तो कई मिनटों उनको वेट करना पड़ता था, उनको एक ही ट्यून आता था, ट्यूं 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 करके यही साउंड आता था। कब कनेक्ट होगा नहीं जानते थे लेकिन वेट करते थे, अगर कनेक्ट हो गया बात नहीं हुई तो एक एक सेकंड का एक 100 रुपया 200 रुपया कट जाएगा करके डर के वही साउंड को वो सुनते थे। लेकिन आज के दिन एक ही सेकंड में फ़ोन लग जाता है, व्हाट्सअप कॉल लग जाता है, वीडियो कॉल भी लग जाता है, इतने कॉल लग जाते हैं कि पैसे का ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ फ्री होते गया है। तो परमेश्वर से देखिए हम लोग क्यों नहीं फ्री बात कर पा रहे, जो परमेश्वर सब कुछ देता है उससे हम लोग फ्री क्यों नहीं हो पा रहे, हमको भी ऐसा बनना है। आइए अपने आंखों को हम लोग बंद कर ले, छोटी सी प्रार्थना हम लोग कर समाप्त करेंगे। अगर आप विश्वास करते हैं, आप यीशु मसीह को देखना चाहते हैं तो देखिए अब्राहम जैसे यीशु मसीह के दिन को देखने के लिए तरस रहा था और वो देख पाया, यीशु मसीह आने वाला है करके वो दिन को देखना चाहता था और वो देख पाया। उसी तरह मूसा भी यीशु मसीह को देख पाया, वचन कहता है। हम लोग भी यीशु मसीह को देखे करके इस जक्कई जैसा जब हम लोग सोचेंगे तो यीशु मसीह को देख पाएंगे। जक्कई देखा और उसके घर पे उद्धार आया, कितना बड़ा गुड न्यूज़ है जक्कई के लिए। आज के दिन आपके लिए भी परमेश्वर का एक गुड न्यूज़ है, परमेश्वर आपके घर पे आने जा रहे हैं। आपके लिए भी ये गुड न्यूज़ है कि बीमारियां बाहर होने जा रही है आपके घर से। आपके लिए भी गुड न्यूज़ है, घर में जो शादी हुए बिना इतने साल से रुके हुए थे, वो बच्चे जो शादी
की उम्र में आ गए, वो शादियाँ होने वाली। आपके लिए भी गुड न्यूज़ है, जो नौकरियाँ नहीं मिली वो नौकरी आपके घर पे मिलनी चाहिए। आपके लिए भी गुड न्यूज़ है कि आप लोग जितना लोन्स लिए थे वो सब चुकने जा रहा है, वो लोन सब क्लियर होने जा रहा है। आइए अपने आंखों को हम लोग बंद कर दें। आप विश्वास करते तो बंद कर ले रहे। धन्यवाद परमेश्वर, आपने सुंदर सा समय दिया। पिता के नाम से, यीशु मसीह के नाम से पिता, आपके सन्निधि में हम आते हैं। पिता आप ही परमेश्वर, जितनों ने वचन को सुना, जक्कई जैसा बनना चाहते हैं परमेश्वर, विश्वास करते हैं वो परमेश्वर आपने दर्शन दिया जक्कई को, हमको भी दर्शन देने जा रहे हो। हम लोग भी आपको देखे परमेश्वर, हम लोग दोस्तों को नहीं, या किसी धन संपत्ति को नहीं, या बैंक अकाउंट को नहीं, या मोबाइल को नहीं, या किसी फिल्म स्टार को नहीं, लेकिन यीशु मसीह हम लोग आपको देख सके, हम ये चाहते हैं पिता। हम ही परमेश्वर ये अच्छा निर्णय हम ले रहे हैं परमेश्वर। अब्राहम को दर्शन देने वाले परमेश्वर, मूसा को दर्शन देने वाले परमेश्वर, जक्कई को दर्शन देने वाले परमेश्वर, आपके प्रिय बेटे जितने भी परमेश्वर वचन सुने सभी को आप दर्शन दीजिए परमेश्वर। पाप से वो रिहा हो जाए परमेश्वर। यूसुफ परमेश्वर आपको देख पाया, यूसुफ परमेश्वर, यूसुफ के साथ आप रहे, वहाँ के लोग जान पाए। उसी तरह आपके लोगों को परमेश्वर आपके साथ होकर के सभी लोग परमेश्वर टेस्टिमनी दे सके। पोतीफर जैसा, उसी तरह फरहो जैसा, वहाँ के लोग जैसे टेस्टिमनी दिए, गवाही दिए, वैसे अनेक लोग परमेश्वर आपके प्रिय बच्चों को देखकर गवाही दे सके कि परमेश्वर इनके साथ साथ बना है करके। उसी तरह हम चाहते परमेश्वर आप ही हमारे हाथ पकड़कर हमें चलाइए। कोई भी बीमारी से रहे उनको आप भी चंगाई दीजिए, आपके खोड़े खाने से चंगे हो जाए परमेश्वर। आपने हमारे लिए परमेश्वर दुख सहा परमेश्वर, आप ही पूरी तरह चंगाई दीजिए। और जितने लोग परमेश्वर दुख में है, तकलीफ़ों में है, डर में है, सारे डर के बीमारियों से, डर के आत्माओं से छुड़ाकर सारे डर की आत्माओं को परमेश्वर बाइंड कीजिए, ब्रेक कीजिए, डिस्ट्रॉय कीजिए, जला दीजिए करके हम प्रार्थना करते हैं। पूरी तरह रिहाई सबको मिले करके प्रार्थना करते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना हम प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।